तो देखना इसमें 1 नंबर का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। 2 नंबर का सवाल है। सबसे पहले 2 नंबर में जो पिक्चर है आकृति 6.35 पे उसको बनाते हैं और इसमें से क्या पूछा गया इस पे ध्यान देना, ठीक है। देखो समझ ही नहीं पा रही। अब इसमें जो क्या क्या नामांकन किया A B C D, A B यहाँ पर C और यहाँ पर क्या हो गया D। ये जो बिंदु कटा हुआ है कहाँ पर है, O बिंदु पे कटा हुआ है। इसका मान 135 यहाँ पे D में 70 है, 70 हो गया। और कहीं पर कुछ है नहीं, बस इतना ही था, 125 है। अब समझना इधर, बस यही आकृति है। अब क्वेश्चन के पढ़ो, आकृति को मैच करो और क्या निकालना है ये चिन्हित करते हैं, है ना, समझना। बैठो। अब इस आकृति, इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज OBA, ODC OBA। देखो ODC कौन सा त्रिभुज होगा, ODC मतलब ए वाला त्रिभुज है ना, समरूप है किनके साथ में, OBA इस ए त्रिभुज, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये कंडीशन लागू हो गया। उसके बाद फिर बताया गया था इसमें कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री, BOC। और समझना कोण कैसे बोलते हैं, किसी भी कोण को लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया कोण BOC, तो इसे पता होना चाहिए जो भी बीच का बिंदु होता है उसी जगह पे कोण बनता है ना। B और C क्या हुआ, 2 अलग अलग बिंदु है जो कोण को दिखाएगा। कौन सा कोण को, जो बीच में लिखा हुआ उसी जगह पे कोण बनता है, यानी BOC, O पे कोण बन रहा है, ऐसे आना BOC, इधर जाके इधर मुड़ गया ना, तो कोण कहाँ पे बना, यहाँ पे बीच से बन गया। अरे BOC, अच्छा BOC ऊपर जाएंगे ना, अच्छा यहाँ पे कोण बना हुआ 125 से, ठीक लिखा हुआ था। बोला BOC का मान 125 डिग्री का है। उसके बाद फिर है CDO का मान 70 डिग्री है, CDO, यहाँ पे कौन बना कि नहीं बना, कितना मान है इसका, 70 डिग्री का मान है। और कुछ है नहीं, और बाकी 3 कोण का मान निकालना है, वो सब कोण क्या हो गया, DOC, DOC मतलब यहाँ पर ये जो कोण है ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, यानी इस कोण को निकालना पड़ेगा हमको। उसके बाद क्या था, DCO मतलब यहाँ वाला कोण भी निकालना है, OAB और यहाँ वाला भी कोण निकालना है। आए बस समझ में। तो 1 2 और 3, ये 3 कोण को निकालना है इस चित्र के माध्यम से। चलो अब आते हैं प्रश्न के सल्यूशन पर। तो सबसे पहले 1 नंबर का सवाल था ना, 2 नंबर का सवाल है, नहीं 2 दो। सबसे पहले इसमें पहले पता करो क्या क्या लिखा हुआ था, पहले पता करेंगे। तो दी गई आकृति में क्या हो गया हमारे पास मैच, दी गई आकृति में 2 त्रिभुज इसमें समरूप है। क्या था, DOC और B, नहीं सॉरी, जो लिखा है समझ बोलना, OBA, त्रिभुज O, पहले OB है, पहले तो ODC है, हाँ ODC और फिर समरूप OBA, ये 2 त्रिभुज आपस में समरूप था। इसके अलावा एक कोण का भी मान लिखा हुआ था, DOC का मान कितना हो गया, BOC का मान 125 डिग्री, BOC बराबर 125 डिग्री हो गया। CDO बराबर 70, कोण CDO का मान होगा 70 डिग्री सिर्फ रहेगा इसमें। तो 3 को कौन ज्ञात करेंगे, तो किसका मान निकालना है हमको, DOC का, DCO का और OB, तो हमें कौन DCO पर बोलेगा, DOC, DOC, हाँ और फिर कौन, DOC, फिर कौन DCO, CD, DCO, फिर है OAB, तथा कौन OAB,
ए बी का मान निकालना है ना, वह का मान निकालना है। अब समझो, अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। क्या बोलते, उपपत्ति पत्ती मतलब प्रमाण ऐसे ना, ऐसे बुक लिखा रहता है। मतलब अब यहाँ से जो है अपना कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। ये उसी बात को हम उसी का वर्णन कर रहे थे, क्या है क्या नहीं है। बनाना तो मेरा यहीं से चालू हो गया है, ठीक है, सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पिक्चर का ही वर्णन किया गया। अब यहाँ से जो है उस निकालने का प्रयास किया जाएगा, कैसे कैसे निकलेगा, अब समझना। अब इसमें आते हैं, तो सबसे पहले पता करो कि कौन सा कौन निकल सकता है। इससे पहले कल एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि किसी भी सरल रेखा पे बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उसी बात को लिखते हैं यहाँ पर हम कि एक कैसा रेखा, सरल रेखा द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना होता है, कोण 180 डिग्री का होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए इसी बेस के आधार पे हम कह सकते हैं कि कोण BOC, ठीक है, कोण BOC प्लस अगर इसमें हम कर दें कोण DOC, दोनों मिला के कितना हो गया बताओ हमको, 180 होगा क्या? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि BOC प्लस DOC कल बताया गया था कि ऐसा मतलब चाहे कितना भी कोण रहे, है ना, चाहे 50, 60, 70, 80 कुछ भी कोण रहे, अगर सबको ऐड करने के बाद अगर पूरा एक रेखा खंड ऐसा बन गया, तब समझ सरल रेखा का सीधा बन गया दोनों लाइन, तब समझेंगे 180 कोण बना हुआ है। तो यहाँ पर भी यहाँ से 125 और इसको भी ले लिए, दोनों मिला दिए, कितना हो गया, पूरा सीधा नहीं बन गया, तो मतलब 180 होगा, इसलिए हम 180 लिखे यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, 125 का हो गया। इसका मान तो खैर निकालना ही है, DOC का मान निकालना ही पड़ेगा, वो तो पता तो है नहीं। बराबर कितना 180 हुआ, इसका क्या करें, कैसा मान निकलेगा, ये सब बहुत हुआ था 9th में, उधर करेंगे क्या बचेगा, 180 में से क्या माइनस होगा, 125 माइनस होगा, कितना सामने आएगा, 20 कैसे होगा, 155 सिर्फ 55 निकलेगा। यानी DOC का मान कितना हो गया, 55 डिग्री। एक आंसर हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया, है ना, एक आंसर सामने निकल गया। इसी प्रकार से दो कोण और बचा हुआ है। अब दिमाग लगाओ कि DCO कैसे निकलेगा और OAB कैसे निकलेगा। तो DCO यह हो गया। अभी समझ में आ गया कि यहाँ पर कितना कोण निकला हुआ है, अभी 55 का निकल गया ना, यहाँ पे 55 का कोण निकल गया, यहाँ पर 70 पहले से था। ये कोण निकल पाएंगे, आराम से निकलेगा। किस कॉन्सेप्ट से निकलेगा, इसी कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेगा। तो किसी त्रिभुज में दो कोण पहले से विद्यमान है, तीसरा कोण कैसे निकलेगा, क्या मतलब कौन सा यूज करना पड़ेगा रूल इसमें, DCO कर देंगे, उसका मान वो दोनों का मान बैठा के इसका मान कर लेगा। कितना होना चाहिए बोलो, CDO बराबर नहीं हो रहा है। चलो, गंगा भी दूर है नहीं सर, आप जैसे किए वैसे ही होगा। मान लीजिए वहाँ पर उसी किस को इसमें ये लगाना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस तरीका से निकलेगा इसमें। तब जो मेन बात है वो बोलिए नहीं रही, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। देखो ये सब कुछ नियम है जो हमेशा सवाल में काम करता है। चाहे त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का, त्रिभुज के 180 डिग्री का, पंचभुज का, सब निकालने को बताए थे ना। क्या फॉर्मूला था इनका, बहुभुज के अंतर कोणों का योग निकालने का नहीं दिए थे, 2n-4 इंटू कितना डिग्री, 90 डिग्री। इससे किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग निकाल सकते हैं। n का संख्या बदलो बहुभुज के अनुसार से, ऑटोमेटिक जो है पूरा अंतर का अंतर कोण का योग निकल जाएगा। तो इसमें जब n का मान 3 लगाएंगे तो 180 निकलेगा।
n का मान 4 करेंगे तो 360 निकलेगा। तो जैसा भी बहुभुज रहेगा उस अनुसार से इनका अंतर कोण हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो त्रिभुज में हमेशा क्या कितना कोण बनेगा, पूरा तीनों मिला करके 180 बनता है। इसको याद रखना, बार बार यूज होगा ये सब चीज़। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इसीलिए आप क्या करते हैं इसमें, इसलिए लगा सकते हैं कौन त्रिभुज किसमें, त्रिभुज DOC में। चलो इसको जोड़ते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, बोलो। ये ओ जो मान है, ये ओ कौन को कैसे बोला जाएगा, CO नहीं, किसको सर? ये 55 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 55 DOC क्या COD या DOC, चलो DOC कर देते हैं, ठीक है। उसका CDO उसके बाद बोलो CDO, हाँ CDO CD, हाँ पहले C वाला कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ODC या CDO, चलो CDO कर दिया। इसका मतलब पता है, जहाँ पर कौन रहेगा उसको हमेशा बीच में रखना है, ठीक है। दोनों बगल से किसी भी तरीका से बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कौन बनेगा उसको कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। DCO तो ऐसे भी हो सकते हैं, COD हाँ COD इसमें इसके लिए है, अच्छा वो भी होता। अब इसका कर लिखो, ये जो कौन, ये तो निकालना है पड़ेगा हमको ना। तो क्या बोला गया निकालना, यहाँ देख लो DCO बोला गया ना, तो जैसा बोला उसी तरीका का रखते हैं। DCO बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ। अब इनका मान कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। इनका कितना हो गया, देखो सवाल समझ, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इसका तो मान तो निकालना ही पड़ेगा हमको, इसका मान क्लियर है नहीं। तो DCO 180 हुआ। अब कैसे मान निकलेगा इनका, दोनों को ऐड करेंगे, 70 और 55 कितना होता है, 7 5 12 125 हो गया, प्लस D बराबर 180 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब कौन DCO बराबर कितना हो, 180 में क्या माइनस करें, कितना बचेगा, ये DCO का मान कितना हो गया, 55 डिग्री बचेगा इसका ना, 55 हो गया, ठीक है। 55 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो इसका भी मान निकाल चुके। अब किसका मान चाहिए, OAB का मान चाहिए। तो OAB कैसे निकलेगा, अब सर समझना, यहाँ पर 55 डिग्री का हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ तो ठीक है। 55 यहाँ पर निकला हुआ है। OAB का मतलब OAB इसका मान चाहिए। तो यहाँ पर 55, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोलो 55 कौन सा मेथड से, इस शीर्षा विमुख कौन बन रहा है, एकांतर कौन लगता है कि एकांतर कौन होना चाहिए, है ना। तो एकांतर कौन कब बनेगा, एकांतर कौन कब होता है, कोई बताए थे ना, जब दो समांतर रेखा को कोई रेखा काटेगा तब तो उल्टा पुल्टे दिशा में एकांतर कौन बनता है। तो ऐसा तभी होगा जब दोनों रेखा समांतर होना चाहिए, ठीक है। तो इस आकृति में या इस प्रश्न में कहीं भी ऐसा चर्चा किया गया कि दोनों रेखा समांतर है, नहीं बोला है। तो एकांतर कोण तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, मतलब ऐसा कुछ प्रमाण होना चाहिए कि जो है समांतर है कि नहीं है। तो समांतर होने की बात स्पष्ट किया ही नहीं गया है, तो एकांतर कैसे मान सकते हैं इसको, एकांतर तब नहीं मान सकते, ठीक है। तब दूसरा उपाय लगाओ, कैसे निकलेगा, नहीं बनेगा। इसको करते पहले, इसको उतारो, बीडी मीटर बताते। चलो फास्ट काम करो। पहचाना आप, देखो आप समझना इधर, हाँ चलो। आप समझेंगे। इसमें एक लास्ट जो मान निकालना था OAB का, OAB मतलब इस जगह वाले कोण का मान निकालना है, कंप्लीट है। अब इसको चूंकि एकांतर नहीं बोल सकते क्योंकि यह समांतर रेखा नहीं था, इसी वजह से अदर नियम लगाते हैं इसमें। तो चूंकि पहले से स्पष्ट किया हुआ था कि दो त्रिभुज जो है आपस में समरूप है, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो रहा है, त्रिभुज DOC और AOB जो बोला गया था उसमें, ODC त्रिभुज
ओ डी सी, ध्यान से नहीं उतारना है, ठीक है, नीचे इसके बाद यहाँ बना रहे हैं। त्रिभुज समरूप क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए बी, ओ बी ए, ये निकल गया। जब ये आपस में समरूप है तो नियम क्या बोलता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होती है, यानी कोण बराबर होगा, भुजानुपातिक होगा। तो हम यहाँ पर कोण की बात है, तो जो त्रिभुज का अगर डी ओ सी आपस में डी ओ सी और ओ ए बी अगर आपस में क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं, इसीलिए ये जो कोण निकलेगा, कौन सा कोण, ओ ए बी जो कोण है किसके बराबर होगा, ओ देखो ओ ए बी कौन त्रिभुज का कौन हुआ, ओ ए बी इस त्रिभुज का कौन हुआ ना, ए किसके बराबर होना चाहिए, जो दूसरा समरूप त्रिभुज है, दूसरा समरूप त्रिभुज कौन हो गया, डी ओ सी हो गया। तो इनका कौन जो ए कौन है उसका कौन से कौन के बराबर होगा, यहाँ तो ध्यान दें, यहाँ पर 3 को कौन है, तो ये जो कौन ए है इसमें से कौन सा कौन के बराबर होगा, सी के बराबर होगा, बी का किसके बराबर, डी कैसे होगा, ये उल्टा पुल्टा ना है, इसका भी फेस इधर है, उसका भी फेस इधर है, फेस उल्टा पुल्टा हुआ ना, तो इनका साइड भी तो अदला बदली हो जाएगा। मैं दो व्यक्ति अगर आमने सामने खड़ा हो जाए तो मेरा राइट अगर इधर होगा तो उसका राइट किधर हो जाएगा, उल्टा होगा ना, सेम चीज़। अगर दोनों का मुंह इसी पे लगा हुआ है, मतलब अपोजिट दिशा में है दोनों, तो यहाँ का जो लेफ्ट होगा उससे क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, यानी ए जो है सी के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं ये जो कौन ओ ए बी होगा किसके बराबर, डी सी ओ या ओ सी डी, कुछ भी बोलो, डी सी ओ के बराबर होगा। डी सी ओ का कितना मान है, 55 डिग्री का मान है, तो ओ ए बी का मान कितना निकल गया, बराबर 55 ना हुआ, 55 डिग्री। इस प्रकार से तीनों का मान निकल गया, अतः करके तीनों के आंसर इसमें डाल दो। हो गया सर। तब सबसे पहला मान बोलो, डी ओ सी का मान कितना है, डी ओ सी 55 निकला, हाँ। उसके बाद क्या था, डी सी ओ का मान बोलो, 55 सब आ रहा है। ओ ए बी का मान कितना निकला, इस प्रकार से ये तीनों कोनों का यहाँ पर क्या निकल गया, मान निकल गया। अरे बात समझ में, यहाँ तक कहीं दिक्कत है तो बता दो, क्या दिक्कत है, सी का थोड़ा सा एक हाथ कम होगा, लंबा हो गया थोड़ा सा, अब ठीक है। जैसे बोले विकलांग वाला सी कहाँ से आ गया, कंप्लीट है। देखो इसका तो यस अच्छा लिख देते हैं, पूरा का पूरा आंसर है, लिख दीजिए। वाह, यहाँ तो ये लोग सबसे अच्छा बीच वाला समझना। सवाल नंबर 3 पे आते हैं, और सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इनका पिक्चर लिखा हुआ है क्या कहीं पर, इनका फिगर शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है, खुद बनाना पड़ेगा, ध्यान देना। इसमें बोला गया कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, मतलब ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज होगा, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या बताया गया था, कि ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई भी एक जोड़ा भुज आपस में क्या हो, समांतर हो, उसको हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। हाँ, अभी कामयाब वाला बात बोलिएगा। ये हो गया कौन चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज बन चुका। इसमें बोला गया कि इसमें जो ए बी समांतर सी डी होगा, इसका मतलब जो समांतर भुजा है वही दोनों भुजा में एक ए बी होगा, तो सेकंड वाला क्या होगा, सी डी निकलेगा। इस प्रकार से इनका भुजा निकल गया। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, इनका एक दो विकर्ण भी हुआ, जो विकर्ण का नाम एक हुआ ए सी विकर्ण, उधर बोला क्या होगा, बी डी विकर्ण। बोला ए दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, तो ओ बिंदु पे काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो बिंदु बनेगा ओ नाम का बिंदु बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, और कुछ नहीं बोला गया है। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये निकालना पड़ेगा। चलो आते हैं नंबर 3।
हैं? हम पे जाके फिर वापस आते हैं। अरे तो दी गई, अच्छा माना ABCD क्या हुआ चल जाते तुम लोग बहुत खूब बात समझना, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जहां हवाई नहीं, जहां AB नहीं AC, और ठीक है AB समांतर क्या हुआ CD है, इतना बात तो लिखा हुआ था। AB समांतर CD, दो भुजा आपस में समांतर हो गया है। DC CD की बात में हुआ, किताब में क्या लिखा हुआ DC है, चलो डालो, इससे कोई मतलब नहीं है फिर भी डाल देते हैं, चलो DC। इसके अलावा इनका दो विकर्ण, नाम बोलो। AC और BD कहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को, O पे काट रहा है, तथा क्या? हाँ हमको आता है। तथा दो विकर्ण AC तथा B, समझने की कोशिश करो, हंसना तो लाइफ टाइम है। बोले कि समझ में आता है। दो विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को कहाँ पर, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब तो कुछ लिखा हुआ है था नहीं इसमें, तो सिद्ध क्या करना है, तो दर्शाना है, क्या सिद्ध करना, क्या किस प्रकार लिखा हुआ, तो दर्शाना है कि OA बटे OC, तो दर्शाना है क्या बोला, OA OC बराबर को भी OB बटे OD। हाँ अच्छा से बोलो, तो बोलती है वैसे तो OB OD कंप्लीट है। तो वो हंसने का टाइम बनाया हुआ है, सुबह सुबह मॉर्निंग मूड करके, जैसे व्यायाम एक्सरसाइज होता है, रोड भी इससे पहले ही बताया गया था नहीं, रोड के किनारे में बैठ जाओ अच्छा से, मतलब चादर उधर बिछा के, हम जितना हंस सकती है जोर से, पढ़ेंगे ना हंसेंगे। नहीं हंसने का एक टाइम ले लो कि आधा घंटा में हंसना है बस, रूटीन बना करके उसी टाइम सब मिल के आपस में खूब हंसना, बिना मतलब कैसे हंसते रहना, तो इससे मतलब हेल्थ भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहता है इससे। ठीक है, मतलब कि पूरा हृदय फ्रेश हो जाएगा, मन खुश रहेगा। कौन चबा गया है, तुम लिया तो हो सकता है, आए समझे बात। मूवमेंट नहीं रोज रोज करेगी ना तो हैबिट हो जाएगा, तो मतलब कि फ्रेश हो जाएगा, यहाँ पे हंसी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का जो बच्चा को हंसी वहीं पे निकाल देना सब। हाँ ऐसा होता है सर। वो बात सोच के फिर यहाँ पर हंसी आएगा। तो वो सोचना ही नहीं है, सोचे तो ये तो बीमारी है, तो ये मेरा कब काम आएगा, तब स्टिक कब काम आएगा, इसी जगह पे काम आता है। यहाँ पे शांति से बैठेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा हंसी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो बचा के रखो, बाद में रोड के किनारे उड़ेल देना उसको। चलो OD यहाँ तक बन चुका, अब निकालते हैं इसका क्या, उपपत्ति, मतलब यहाँ से चालू होगा बनाना है। अब समझना, अब सबसे पहले की बात इसमें ये निकालना कि ये जो मेथड, ये जो निकालने के लिए दिया गया था कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये कहाँ से निकलेगा, थोड़ा सा इनका फिगर पे मेज करवाते हैं, ध्यान देना। OA बटे OC कहाँ पर है, OA बटे OC कहीं का मतलब A भुजा है, इतना बटे इतना, ये ना हुआ, OB बटे OD, इधर लो, OB बटे OD, फिर A दोनों भुजा हो गया, तो ये दोनों भुजा देखो, ये दोनों भुजा हुआ ना OB बटे OD। अब समझना, इसका मतलब होता है कि दो भुजा आपस में क्या है, समानुपाती है। तो समानुपाती तभी ना हुआ होगा जब त्रिभुज आपस में क्या हुआ होगा, सर्वांग समरूप हुआ होगा, तब तो भुजानुपातिक निकलता है। यानी कि त्रिभुज की संगत भुजानुपातिक तभी होता है जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो अनुपातिक तभी निकाल पाएंगे जब हम त्रिभुज को समरूप कर पाएंगे, ये ना मतलब हुआ। तो यानी कि त्रिभुज को हमको समरूप करना पड़ेगा ऐसा निकालने के लिए। अब रही बात कि कौन सा त्रिभुज को लेंगे समरूप के लिए, इसमें त्रिभुज कितना पीस हुआ, 1 2 3 4 त्रिभुज हुआ,
चार त्रिभुज में से कौन सा दो त्रिभुज पकड़ेंगे, समरूप करेंगे, जिससे कि मेरा एक कॉन्सेप्ट सामने आ जाए। ये ले लीजिए। ये मतलब मेन बात यहीं पे आदमी फंसता है ना, कि कौन सा त्रिभुज को चुनेंगे जिससे कि मेरा ए प्रमाणित हो जाए। यहाँ समझना, इसके लिए ये खोजना कि ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी कौन कौन से त्रिभुज में मैच कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हमको त्रिभुज इसको पकड़ना पड़ेगा, ये दोनों पकड़ना पड़ेगा। इसको लेंगे तो इसको पकड़ेंगे ना, इसके लिए ओ बी है, इसके लिए ओ डी हो गया। अब फिर छुटका के लिए ओ बी है, इसके लिए ओ सी आ रहा है ना। तो दोनों त्रिभुज का समरूप करने में अगर सफल हो गए तो आराम से जो है ये निकाल सकता है। तो रही बात, इसमें दिमाग लगाओ ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा। इससे पहले एक नंबर का जो सवाल था उसमें पता की थी ना कि समरूप कौन नियम से हो रहा है। और से खोजो ए समरूप कौन नियम से होगा, कौन सा कसौटी इसमें यूज होगा। भुजा 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 का माप है इसमें, कैसे भुजा 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 पकड़ेंगे, पता ही नहीं तो भुजा के माप ही नहीं तो अनुपाती कैसे करेंगे, है ना। तो भुजा तो होगा नहीं, कौन वाला मेथड पकड़ो, कौन सा कौन, आप समझना कौन कैसे निकलेगा। चूंकि ये चतुर्भुज था समलंब, क्लियर है। समलंब का नियम ही होता है कि आपस में दो भुजा समांतर होगा। बोला भी गया था क्वेश्चन में कि ए भी समांतर सी डी है। जब ये समांतर हुआ इसको काट दिया तो ओ ए ओ बी का ये जो कोण हुआ ए वाला कोण, और डी ओ सी का जो कोण हुआ यहाँ पर सी वाला कोण, आपस में बराबर होगा क्या, नहीं होगा बराबर। क्यों बराबर होगा, किस कारण से बराबर होगा, ये बताया गया था ना कि हाँ विपरीत दिशा का कोण कैसा कोण, एकांतर कोण बताए थे ना, इसलिए आपस में बराबर हो गया। इसी प्रकार से इस भी मतलब इधर आ जाओ, यहाँ का ये बी वाला कोण, यहाँ का कौन सा कोण डी वाला कोण, कौन सा कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण तो बराबर होगा, तो दो कोण बराबर हो गया ना। दो कोण में भी से तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाएगा। ए समरूपता से होता है। और चाहेंगे तो यहाँ भी निकाल लो, एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होगा, कौन सा नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो तीनों कोण तो मतलब मिल ही गया। ठीक है, यानी ए समरूपता लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो उसी बात को यहाँ पे लिख के दर्शाते हैं। तो कौन कौन सा त्रिभुज पकड़े थे, ए ओ और बी, ए ओ बी तथा त्रिभुज सेकंड वाला कौन सा हो गया, डी ओ सी में। इसका ए को कैसे दिखाया जाए, चलो सीधे कर दो। कौन ए बराबर कौन क्या हो गया, सी होगा इधर नहीं, इसका फिर हो गया कौन बी बराबर कौन डी। समझना, कौन डी का मतलब बहुत सारा कौन हो रहा है। कौन डी का मतलब कौन यहाँ वाला भी हो गया, यहाँ भी आधा भी हो गया, पूरे भी हो गया। लेकिन कैसे समझेंगे कि इतना दूर का ही कौन के बारे में बात किए हैं। इसके लिए हम ओ डी सी भी लिख सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले ही बोल दिए थे कि ए ओ बी का ही कौन हमको बी लेंगे। तो ए ओ बी का ही कौन अगर चाहिए, कहाँ से लग गया, अच्छा ए के लिए था ना, डी के बारे में, हाँ डी ओ सी का, डी ओ सी में ही कौन डी चाहिए। तो डी ओ सी, तो यही तक डी रहेगा, उधर क्यों जाएंगे हम ना। इससे ही पता चल गया कि यहीं तक का डी के बारे में बात किया गया है। नहीं तो पूरा भी लिख सकते हैं ओ डी सी के नाम देकर। और कोई कौन बराबर होगा, कौन सा कौन, चलो फुल ही लिख देते हैं, टेंशन क्या लेना है, फुल ही कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए बी ए सी फटाफट करो। इसको करने के लिए हो गया डी सी ओ, फिर नीचे कर दिए ए बी ओ, ए बी ओ, और इधर हो गया ओ डी सी, ठीक है। और देख छोड़ दे क्या, चल हो गया। ये बराबर इसलिए हुआ क्योंकि एकांतर कोण है, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप बन गया किसका, त्रिभुज डी ओ सी का समरूप हुआ। इसीलिए क्या हुआ, संगत भुजानुपातिक होगा। तो हाँ, तो ओ ए क्या
जब तुम लोग बोले मॉर्निंग में ये सब काम करना तभी क्या समझ में आ रहा है? यहाँ मॉर्निंग में करेंगे। ओ ए बटे ओ सी ओ बी, अभी कहाँ से करोगे? ये प्रूव हो गया। वो कैसे हो गया? अच्छे से समझा दीजिए इसको। समझाइए कैसे समझाइए? कहाँ यहाँ से ना? सुपर। तो दोनों त्रिभुज का समरूप करना था। समरूप दो कोण मिला कि नहीं मिला? एकांतर कोण, यहाँ तक ठीक है था। एकांतर कोण था तो बराबर करेंगे ही। जब दो एंगल आपस में बराबर होता है तो नियम क्या कौन सा काम करता है कि ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती है। ठीक है, समरूप हो गया। समरूप क्या नियम था बताए थे? जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनमें दो नियम हमेशा काम करता है। पहला नियम क्या काम करेगा? उनका संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था? उनका संगत भुजा आपस में अनुपातिक होता है। तो जब समरूप हो गया, यही ना अनुपातिक पूछा था, बस डायरेक्ट लिख दिए, लिख करके बोल दिए प्रूव्ड हो गया। क्यों प्रूव्ड हुआ? अब ध्यान देना। ए ओ बी समरूप डी ओ सी, ए ओ बी का भुजा ओ ए, देखो ए ओ बी का भुजा ओ ए, क्लियर है। डी ओ सी का भुजा क्या हो गया? डी ओ सी का भुजा क्या होगा इधर? ओ सी, आपस में क्या हुआ? अनुपातिक निकलेगा। उसके बाद क्या था? ए ओ बी का ओ बी, ए ओ बी का ओ बी भुजा, डी ओ सी का ओ डी भुजा, आपस में क्या हुआ? अनुपातिक होगा। अनुपातिक हो गया, यही बात तो निकालना ही था, ये तो स्पष्ट हो ही गया। बस तो कहाँ ज़्यादा बड़ा हुआ? ये तो 2-4-5 लाइन में से निकल गया। ये तो नॉर्मल शब्द तो था, ज़्यादा हार्ड थोड़ी है। इतना मतलब कि भयानक चेहरा मत देखो इसको, इसमें देखो उसके अंदर में है क्या। रावण का ऐसे 10 मुंडी देख के सब डर जाता, मतलब नहीं तो पता चला कैसे मरेगा तो आसान हो गया हो। तो ये एक प्रकार रावण है, 10 चेहरा देख करके जो काफ़ी डर लगता है ना। तो कहने का मतलब हुआ उतारने की कोशिश करो।